हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ते हैं हमारा एसकेटी का अगला टॉपिक, पैकिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिस्पैच ऑफ स्टोर, यानी कि स्टोर्स की पैकिंग। तो पढ़ाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो के बारे में ही अपने कमेंट्स ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पैकिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिस्पैच ऑफ स्टोर, यानी कि स्टोर को भेजने से पहले उसकी पैकिंग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये पढ़ेंगे कि हमें स्टोर के पैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नंबर 1 पे हमारा है टू शिप लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम, यानी कि कोई सामान हमें बहुत अत्यधिक मात्रा में कहीं भेजना हो तो हमें उसके पैकिंग की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2 है टू शिफ्ट फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर, यानी कि एक स्टोर से दूसरे स्टोर में भेजने के लिए भी हमें स्टोर के पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3 है सेंड गुड्स टू अनदर यूनिट, यानी कि हमें सामान अपनी यूनिट से किसी दूसरी यूनिट में भेजना हो तब भी हमें स्टोर के पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4 यूनिट ब्रेक डाउन, यानी कि जब कभी यूनिट टूट जाती है, जैसे कि यूनिट अपना स्थान छोड़ के कहीं दूसरे स्थान पर जाके अपना कैंप लगाती है, तो उसके साथ साथ स्टोर को भी शिफ्ट करना पड़ता है। इसके लिए भी स्टोर के पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे फ्रेंड्स जिनकी वजह से हमें स्टोर पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स आइटम नीडेड फॉर पैकिंग, यानी कि हमें पैकिंग करने के लिए किन किन सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला है बॉक्स, यानी कि डब्बा। ये डब्बा हमारा वुड और कार्डबोर्ड दोनों का होता है, यानी कि लकड़ी और गत्ते का। एंड बैग, और एक बैग यानी कि कोई बोरा हो। नंबर 2 होता है प्लास्टिक पेपर। प्लास्टिक पेपर जो एक थैली होती है जो सामान के बाहर होती है, वो हमें सामान रैप करने के लिए चाहिए। नंबर 3 होता है बबल पेपर। बबल पेपर आपने देखा होगा, एक प्लास्टिक की थैली होती है जिसमें सामान लपेटा हुआ आता है, जिस पर छोटे छोटे बबल होते हैं। नंबर 4 पेंट। पेंट हमें बॉक्स के ऊपर कुछ लिखने के लिए चाहिए होता है। नंबर 5 होता है निडल एंड थ्रेड, यानी सुई और धागा, जो हमें बैग को सिलने के लिए ज़रूरत पड़ती है। नंबर 6 नेल एंड टेप, यानी लोहे की कील और टेप। लोहे की कील आप जानते हैं, लकड़ी के बॉक्स को बंद करने के लिए लोहे की कील की ज़रूरत पड़ती है, और टेप की ज़रूरत पड़ती है गत्ते के बॉक्स को बंद करने के लिए। तो हमें इन सब आइटम्स की ज़रूरत पैकिंग के लिए पड़ती है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स पैकिंग रूल, यानी कि पैकिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है प्रॉपर पैकिंग। पैकिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पैकिंग है वो हमारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, यानी कि बॉक्स में जितनी लिमिट है उतना ही सामान आना चाहिए, ना ही उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। नंबर 2 है फ्रेंड पैकेज चेक बिफोर डिस्पैच, यानी कि जो हमारा पैकेज है जो हमने पैक कर लिया है उसको डिस्पैच करने से पहले अच्छे से चेक करना चाहिए कि वो ठीक से पैक हुआ है या नहीं। नंबर 3 होता है पैकिंग नोट। पैकिंग नोट एक स्लिप होती है जो पैकेज के ऊपर चिपकाई जाती है। उसके ऊपर पैकेज का पूरा विवरण लिखा होता है कि उसके अंदर कितना सामान कितनी क्वांटिटी में है और किस कंडीशन में है, तो वो हमें पैकिंग नोट बनाकर पैकेज के ऊपर चिपकानी चाहिए। नंबर 4 होता है कीप नेफ्थलीन इन क्लोथ्स, यानी कि जब हम कपड़ों को पैक करते हैं तो उसके अंदर हमें कपूर की गोलियाँ, यानी कि नेफ्थलीन जो कपूर की गोलियाँ होती हैं, वो हमें रखनी चाहिए। नंबर 5 होता है यूज़ फ्रेंच चॉक ऑन रबर आइटम, यानी रबर के आइटम को पैक करने से पहले हमें उसके ऊपर फ्रेंच चॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6 होता है यूज़ थर्माकोल शीट फॉर ग्लास आइटम, यानी कि शीशे का जो सामान होता है उसे पैक करने से पहले उसके बॉक्स के अंदर थर्माकोल शीट लगाई जानी चाहिए जिससे कि सामान टूटे ना। नंबर 7 ग्लास आइटम रैप इन बबल पेपर। जो शीशे का सामान होता है वो हमें बबल पेपर में रैप करना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से टकराकर ना टूटे। नंबर 8 होता है पेंट ऑन द बॉक्स,
यानी कि जिस बॉक्स के अंदर हम शीशे का सामान पैक करते हैं उसके ऊपर पेंट से लिखना चाहिए ग्लास आइटम हैंडल केयरफुली, कि इसके अंदर ग्लास यानी कि शीशे का आइटम है, इसे ध्यानपूर्वक संभालें। नंबर 9, कॉन्वे नोट। कॉन्वे नोट एक दस्तावेज होता है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट होता है। जब भी हम स्टोर को कहीं पैक करके भेजते हैं तो उस स्टोर का पूरा विवरण कॉन्वे नोट में लिखा जाता है कि कितना सामान कितनी मात्रा में किस स्थिति में कहाँ भेजा जा रहा है। और कॉन्वे नोट सामान प्राप्त करने वाले को मिलता है, जिसके आधार पर वो चेक करता है कि उतना जितना सामान स्टोर से भेजा गया था उतना ही सामान उसके पास पहुंचा है या नहीं। इसके लिए कॉन्वे नोट तैयार किया जाता है। तो ये था हमारा पैकिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिस्पैच ऑफ स्टोर। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हुआ हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली क्लास की अपडेट्स जल्द से जल्द मिलती जाए।